गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशी पहाड़ी गाइस। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। गाइस कपड़ा गांव में हमारे पहुंच चुका है ट्रैक्टर। कम पैसा अधिक काम, कम समय अधिक काम कर रहा है यह, और इतने दूर से आया है और काम बढ़िया कर रहा है। ये है ट्रैक्टर, आप देख रहे होंगे। और जो है जिस खेत को 2 दिन हल बांधने में लगते थे, वो खेत आधे घंटे से कम में ये पूरा हो जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। अगर क्षेत्रीय जनता से अगर कोई यहाँ पर है, किसी को ट्रैक्टर की ज़रूरत है और अपने खेत में जुताई करनी है, तो आप कमेंट से करके ज़रूर बुलाएं। और आज का दूसरा दिन है, एक दिन और रुकेगा। मेरे ख्याल से लगभग 3 दिन में हमारे कपड़े गांव में पूरी जुताई हो जाएगी। अगर के आसपास के क्षेत्रीय जनता कोई ट्रैक्टर से अपने खेतों में जुताना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आप कमेंट से ज़रूर करिएगा और ट्रैक्टर का उपयोग करिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन ट्रैक्टर और कम समय अधिक काम बहुत ही फायदेमंद है। और क्योंकि 1 साल से हमारे यहाँ तो फसल बंजर है, खेत बंजर है। आपके वहाँ भी ऐसे होगा कि नज़दीक में, क्योंकि पिछले साल भी बारिश नहीं हुई, इस साल बारिश हो गई है। अब फसल होगी या नहीं होगी, ये ऊपर वाले के हाथ की बात है। लेकिन एक बात मैं और कह दूँ, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, हमारे गांव में 3 आतंकी घुसे हुए हैं। इन 3 आतंकियों को मदद कर रहे हैं, तो इनको पकड़ने में अपना सहयोग दे शासन प्रशासन, तो यहाँ पर किसान खुशहाल रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं आराम से। और ये देखिए ट्रैक्टर का कमाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार और से जुताई कर रहा है खेतों की। और अगर आप काम ये हमारा टीम मदद कर सकते हैं 3 आतंकवादी को पकड़ने के लिए। वो आतंकवादी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 है बाघ। बाघ ने कितने जानवर खा दिए, कितनी बकरी खा दी, कुत्ते खा दिए। हम उससे कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या करें, मजबूर हैं, मजबूरी है, गरीब आदमी है ना, हमारे पास कुछ है न कुछ है। हमने वीडियो में डाल दिया है कि मदद करो, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। नंबर 2 में आता है बंदर, जो कि बाघ तो जनहानि करते रहा है, जानवर को खा दे रहा है, सारा नुकसान कर दे रहा है, हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो आदमी को कितने नुकसान करते हैं। 4 साल का बच्चा भी खा दिया, आपने सुना ही होगा उसके घर में कैसा हुआ, कैसे मातम मचा है। 4 साल के बच्चा हंसता खाता परिवार उनका चले गया। ये बात के ये ऐसा आतंक कर रहे हैं। कितने गाय खा दिए, जानवर खा दिए और कितने कुत्ते खा दिए बाघ ने हमारे गांव में। गांव सारा भयभीत है बाघ से। और नंबर 2 में आता है आपके बंदर। बंदर जो हैं गए, ये जो है हमारे गांव में जो हैं अंदर आगे रोटी भी खा जा रहे हैं, और पेड़ों में फलदार वृक्षों में सारे फल खा जा रहे हैं। और जो लौकी के बेल लगे, बेली खा जा रहे हैं, मूली उपाड़ के खा जा रहे हैं, सारा नुकसान कर जा रहे हैं। इनको भी को हम पकड़ने में नाकामयाब हैं, कोई मदद नहीं कर सकता है। और काम जो है तो हमारा मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन फल उसका नहीं मिल रहा है। आप इस मदद करने में जरूर योगदान दें शासन प्रशासन। नंबर 3 में आता है आपका सूअर। सूअर जो है रात को आता है, दिन में वो छुप जाता है। रात को आता है, दिन में छुप जाता है नदी नालों में, गधेरों में। और वो सूअर खेत खलियान पूरे खा जाता है और फसल को बर्बाद कर जाता है, खड्डा खोद के चले जाता है। ये 3 आतंकवाद से हमारा क्षेत्र में बड़ा ही लोग भय भी हैं। कोई काम करना नहीं चाहता है, पलायन हो जा रहा है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इसका फल ही नहीं मिल रहा है। कोई पैसा इतना लगा के अगर फ़ायदा नहीं हो तो क्या करेगा किसान, कैसे खाएगा किसान। और तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस पर मदद करें कि बाघ को पकड़ें और उनको चिड़ियाघर में डालें, बंदर को पकड़ें, उनको दूर चिड़ियाघर में डालें और सूअरों को मारें या भगाएं, जो भी करना है, ताकि हमारा क्षेत्रीय जनता कि हमारे छोटे मोटे किसान भाई जो अपने 2 रोटी का फसल का रोटी खा सकें और जानवरों को चारा दे सकें और फल फूल अपना घर का खा सकें। क्योंकि हम अभी चौथुर्मास का जो लोगों ने काम कर रखा है, यहाँ पर बुआई कर रखी है या बेल लगा रखे हैं, यहाँ पर बेल हो गए हैं, लौकी कद्दू लगने लगे हैं, ककड़ी लगने लगी हैं, तो इनको आप बंदर आके इनको अब निशाना बना रहा है, वो उसको खा जा रहा है। अब खेत में सोयाबीन तो बो दिए हैं, लेकिन अब बंदर आएगा, ये सोयाबीन को सारा खा जाएगा। ऊपर जो पेड़ आएंगे तो बाद में कुछ बंदर खाएगा, कुछ सूअर खाएगा और सारे किसान देखते रह जाएंगे। क्या करते हैं किसान, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि किसानों का एक बहुत ही एक मेहनत का करना तो एक जो है मजबूरी है किसान भाइयों का, जो हमारे काम कर रहे हैं करते हैं, और लेकिन इसका फल 0 होता है। कहते हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, तो गाइस मेहनत का फल क्या मिल रहा है बताइए। बंदरों ने पूरा कबाड़ कर दिया है, पूरा बंजर कर दिया है घर में। जैसे अभी घर में हरियाली हो गई थी,
फल फूल लगे थे, सब्जियां लगने लगी थी, तो बंदर आ रहे हैं दल के दल, झुंड कहाँ से आ रहा है, कौन इनको भेज रहा है। तो शासन प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि ये बंदरों का यहाँ पे कपड़ा गांव से इनको निजात पाएँ, और तभी यहाँ के गांव लोग सुख की नींद और चैन से रहेंगे और 2 रोटी का गुजारा और चातुर्मास में अपनी सब्जी को ये लोग खा पाएंगे। गाइस, ये है हमारा यहाँ का बहुत ही पहाड़ का दृश्य मैंने आपको दिखाया, पहाड़ की करुण कहानी बताई मैंने आपको, क्योंकि ये 3 जो हैं हमारे बुलबुल, उन्होंने हमको भयभीत कर दिया है। क्षेत्र में हमारा रहना मुश्किल हो गया है। देखो बच्चों को उठा ले जा रहे हैं, महिलाओं पर झपट जा रहे हैं, क्या करें। बाघ ने कितने आदमियों का नुकसान कर दिया, कितने बच्चों को खा दिया है और क्या क्या नुकसान कर दिया है बाघ ने। बंदरों ने तो कितने बच्चों को काट दिया है, आप अस्पताल में जाके देखते होंगे। और घर में तो चौपट कर जा रहे हैं, घर के अंदर भी घुस जा रहे हैं, और बाहर तो दल के दल तो समझ भी नहीं रहे हैं, वो रात को आ जा रहे हैं, खा जा रहे। तो गाइस, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। ये है मेरे पहाड़ के समाचार, आपके द्वार घर बैठे बैठे देख सकते हैं आप, और मैं आपको बताते रहूँगा घर के हाल, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि घर बैठे बैठे हमारे पहाड़ में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितना आतंक हो रहा है बंदरों का, जानवरों का। और ये मैंने आपको दिखा दिया। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। देखते रहे केडी जोशी पहाड़ी के यूट्यूब चैनल के समाचार। बाय बाय, अगले ब्लॉग में फिर